दोस्तों, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैप से परेशान होते हैं, ट्रेड लेने के बाद रिवर्सल आपको झेलना पड़ता है, आपके लॉसेस हिट होते हैं, आप सारा दिन थका हुआ सा फील करते हैं, तो मेरी समझ कहती है आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये हुआ ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बोल दिया, एक बार फिर रीआइट्रेट कर देता हूँ। हम एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विन रेट स्ट्रैटेजीज की प्लेलिस्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको वो अपनी तरफ से सेटअप स्ट्रैटेजी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 5-7 सालों में हमने सीखी हैं, समझी हैं, जो हम कॉन्टीन्यूस बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो उस पर मेरे क्या थॉट्स हैं वो बताने की कोशिश करूंगा, और स्पेशली आज के जो थॉट्स होंगे वो ओपनिंग रेंज को लेकर के होंगे कि बाजार जब ओपन होता है तो वहाँ पर हमें कैसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। बातें नहीं करते, चार्ट पर चलते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट का, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे और हर स्क्रिप्ट में काम करेंगे। बाकी आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, एप्लीकेशन आप अपने एंड पर कहीं पर भी करके देख लीजिएगा। जैसा मैंने कहा, हम देखना चाहते हैं कि बाजार खुलने के बाद बड़ा ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो ट्रैप की सिचुएशन क्यों अराइज होती है, वहाँ पर हम कैसे सेंसिबल तरीके से काम कर सकते हैं, वहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हैं, हम वो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ एक एग्जांपल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ से समझेंगे और बात अपनी कंप्लीट कर देंगे। स्क्रीन को देख करके ओवरवेलम होने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं। फाइनेंशियल फ्रंटाइन का इंडिकेटर से आपको ये चारों पांचों कॉन्सेप्ट्स फ्री में मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर जो स्ट्रैटेजी सेटअप आप देख रहे हैं, इसमें जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं उसके लिंक वीडियो के आपको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे और उस कमेंट को हम पिन भी कर देंगे। अब आइए देखिए क्या कहने की कोशिश है। हम रिवर्सल सेटअप की बात कर रहे हैं कि बाजार कहाँ पर ट्रैप करता है, खुलते के साथ ही कहाँ पर ट्रैप करता है और हमें वहाँ पर पकड़ने का क्या तरीका है वो देखिए। कोई एक डे फाइंड करते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपनी बातचीत को शुरू करेंगे और बताऊंगा कि खेल क्या हो रहा है। आइए यहाँ पर इस दिन को देखिए, ये वाले दिन को ऑब्जर्व करते हैं और हम साथ साथ कुछ फाइंड करेंगे। ये देखिए, ये वाले दिन पर बातचीत होगी। इसके अंदर में कॉन्सेप्ट में क्या क्या यूज़ किया जा रहा है बता दूं। प्रीवियस डे हाई लो यूज़ कर रहे हैं, 15 मिनट की ओपन रेंज को यूज़ कर रहे हैं, एंकर्ड वी वैप को यूज़ कर रहे हैं, और साथ में यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको देख लीजिए। 15 मिनट की ओपन रेंज और प्रीवियस डे का हाई लो यहाँ से यूज़ कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 2 इंडिकेटर से, और फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 1 इंडिकेटर पे जाते हैं तो 1 के अंदर में जाकर के एंकर्ड वीवैप को और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो इसके अंदर में मोटा मोटे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं ना, ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ना सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। हमें प्रीवियस डे हाई लो से सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चल जाए, 15 मिनट की रेंज मिल जाए, ए वी वैप से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। ये टोटलिटी में कॉन्सेप्ट ना सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर है। और मेरी अपनी समझ कहती है, जो मेरे पास टॉप ऑफ द टॉप टूल्स थे पिछले 5-7 साल में फाइंड करे हुए, वो सारे टूल्स मैंने इसके अंदर में लगा दिए हैं, ताकि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाजार है तो हमें दिखे और हम उसको तुरंत पकड़ पाएँ। इसलिए मैं इतने सारे टूल्स इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर डे को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये प्राइस है, ये प्राइस अपने प्रीवियस डे के हाई के पास में जाता है। प्रीवियस डे का हाई एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब प्रीवियस डे के हाई के पास जाकर के हम वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि प्रीवियस डे के हाई के पास दौड़ करके तो जाता है, पर दौड़ करके जाके वहाँ पर ही प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्शन मिलता है। हमेशा याद रखिए, प्रीवियस डे का हाई वही होता है जहाँ पर पिछले दिन में किसी ना किसी ने सेलिंग करी होती है, इसीलिए वो आज के दिन में प्रीवियस डे का हाई बन जाता है और वो रेजिस्टेंस का काम करता है। लोगों को क्या लगता है, रिटेल को क्या लगता है कि बाजार एकदम से भाग करके यहाँ पर गया। लोग यहाँ पर एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं कि बाजार अपने प्रीवियस डे के हाई के पास जा रहा है। लोग कॉल्स खरीदते हैं और बड़ी तेज़ी से कॉल्स खरीदते हैं और एकदम वो यहाँ पर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि बाजार भागा 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 करके। और बाजार वहीं से ही स्मार्ट मनी जो है, स्मार्ट मनी वहीं से ही उनको लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है। इसको लिक्विडिटी ट्रैप भी कह सकते हैं, लिक्विडिटी हंट भी कह सकते हैं। अगर स्मार्ट मनी को यहाँ से बेचना है, इस लेवल से बेचना है अगर स्मार्ट मनी को, तो उनको यहाँ पर रिटेल को ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है। रिटेल जब तक खरीदेगा नहीं तब तक स्मार्ट मनी के शॉर्ट के ऑर्डर ट्रिगर नहीं होंगे, और जैसे ही उनके शॉर्ट के ऑर्डर ट्रिगर होंगे बाजार को वो नीचे तोड़ के ले आएंगे। वो आपको सामने दिख रहा है। ये पर्टिकुलर सेटअप हमें क्या बताने की कोशिश करेगा कि बाजार अपने रेजिस्टेंस पर कैसा एक्शन कर रहा है और बाजार अपने सपोर्ट पर कैसा एक्शन कर रहा है। रेजिस्टेंस इज टॉप लाइन, सपोर्ट इज बॉटम लाइन। दोबारा समझिए इस बात को। असली खेल क्या है इसके अंदर में। प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस के पास होता है, मतलब प्रीवियस डे हाई के पास में जब होता है प्राइस अपना, प्रीवियस डे हाई के पास है या रेजिस्टेंस के पास है,
वहां पर बाजार में समझ करके देखिए, बताऊं आपको, बाजार में दो तरह का ट्रेडर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इंट्राडे करता है, छोटा मोटा प्राइस का स्विंग कैप्चर करता है और अपना काम खत्म करके निकल जाता है। दूसरे नंबर पर ट्रेडर है लॉन्ग टर्म ट्रेडर। लॉन्ग टर्म ट्रेडर वो है जो बाजार में अपनी पोजीशन बनाता है, पैसा लगाता है और रुकता है। बाजार की मूवमेंट को लॉन्ग टर्म ट्रेडर डिसाइड करता है, शॉर्ट टर्म सिर्फ उसमें लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, अपना छोटा मोटा 10 20 50 पॉइंट लेता निकलता है, प्रॉफिट लॉस में लगा रहता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है ना, वो है जो डायरेक्शन को डिसाइड करता है। अब वो डायरेक्शन किन लेवल पर डिसाइड करता है? वो लेवल डिसाइड करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। समझिए क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाजार हमको रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, प्रीवियस डे हाई के पास में दिख रहा है। अब ये वही लेवल है जहां पर पिछले दिन किसी ने सेलिंग करी है, सेलिंग करी है तभी तो हाई बना है और वहां से बाजार गिरा है। जब बाजार उसको दोबारा इन लेवल्स पर मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होकर के ना वो यहाँ पर दो काम करता है, या तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को दोबारा, उसने कल बेचा था तो आज फिर बेचेगा, या अगर उसको ऐसा लगेगा कि बाजार मुझे दोबारा उन रेटों पर मिल रहा है और अगर उसे लगेगा कि ये वैल्यू बाय है, अगर ये वैल्यू बाय है तो फिर ये प्राइस नीचे नहीं आएगा, फिर ये ब्रेकआउट का काम करेगा और ऊपर निकल जाएगा। सारा का सारा कमाल इन लेवल्स के ऊपर जो है वो कमाल है बड़े पैसे का, जिसको आप बिग मनी कह सकते हैं, बड़ा पैसा कह सकते हैं, पंटर कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं, आपको जो मन करे आप वो उसे कह सकते हैं। वो इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है, जो बाजार की मूवमेंट को डिसाइड करता है, वो इन लेवल्स के पास आकर के एक्टिव हो जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आकर के एक्टिव होता है। और यहां पर बना हुआ प्राइस एक्शन हमको बिल्कुल क्लियर एक संकेत देता है कि बाजार यहां से वापस नीचे की तरफ जाने को तैयार बैठा है या ऊपर की तरफ जाने को तैयार बैठा है। वो रिटेल को कैसे ट्रैप करता है? अगर देखिए बड़े पैसे को इस जगह पर बेचना है तो यहां पर उसे कोई ना कोई तो बायर चाहिए ना। नहीं, वो अपने सेल के ऑर्डर किसको चिपकाएगा? कोई ना कोई तो बाय करने वाला होना चाहिए ना। वो बाय करने वाले ज़्यादातर कौन होते हैं? वो ज़्यादातर होते हैं हमारे आपके जैसे रिटेल, जो इन लेवल्स पर आकर के देखो भागा वाली बातें करते हैं। देखो 15 मिनट की रेंज कट गई, देखो ये कट गया, देखो वो कट गया, और वो फटाफट फटाफट बिना रुके अपनी बाय पोजीशन बना लेते हैं। अपने स्टॉप लॉस उनके, देखिए जो बाय पोजीशन यहाँ पर बना रहे हैं उनके यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगे होंगे, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगे होंगे। और जैसे ही ऊपर से सेलर बड़ा पैसा अपने शॉर्ट के ऑर्डर पटकेगा बाजार में, बाजार को तेजी से नीचे की तरफ खींचेगा, उसकी शॉर्ट की पोजीशन एक्टिव होगी, बाय सारा खत्म हो जाएगा और सेल के साथ साथ इन सब लोगों के सेल के ऑर्डर और ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब स्टॉप लॉस के ऑर्डर है इनके। जिन्होंने बाय करा है उनके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होंगे, ये सब स्टॉप लॉस इनके ट्रिगर होंगे और बाजार एकदम तेजी से नीचे नीचे निकल जाएगा और बाजार रुकेगा भी नहीं और किसी को मौका नहीं देगा। हमारे लिए ये सेटअप कैसे काम करता है? हमें इन लेवल्स के पास आकर के अपने पेशेंस को कंट्रोल करना है। अगर हम यहां पर अगर अपना पेशेंस कंट्रोल कर गए और हमने सिर्फ यहां पर प्राइस एक्शन को डेवलप होते हुए देख लिया, तो हम इस प्रकार के रिवर्सल डेज को ट्रेड कर पाएंगे। ये साइकोलॉजी है इन लेवल्स पर काम करने की। कोई ज़रूरी नहीं है कि लेवल्स पर आकर के रिवर्सल लगे, लेवल्स पर आकर के ब्रेकआउट भी मिलता है, वो आप ये देख लीजिए। ये सपोर्ट पर आया बाजार, ये 15 मिनट बाजार सपोर्ट पर खुला, सपोर्ट टूटा और बाजार नीचे की तरफ निकल गया। ये बिल्कुल ट्रेंड डे है, ये बिल्कुल ट्रेंड डे है और ये बिल्कुल रिवर्सल का दिन है। बात सारी की सारी इसी से समझ आ जाएगी कि ये ट्रेंड डे नहीं है, ये ट्रेंड डे नहीं है और ये रिवर्सल नहीं है। ये रिवर्सल है कि ऊपर दिखा करके नीचे तोड़ दिया और नीचे दिखा करके नीचे तोड़ दिया, इसी में ही सब कुछ है। नीचे दिखाया, नीचे चला गया, ऊपर दिखाया, नीचे चला गया, है दोनों के दोनों बेयरिश दिन, दोनों के दिन में गिरावट है, पर स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है, सारी बात में फर्क है, ट्रैप में फर्क है। यहां पर बायर को ट्रैप करा हुआ है, यहां पर किसी को ट्रैप नहीं। यहां पर सीधा सीधा ट्रेंड है, 15 मिनट की रेंज बनी, 15 मिनट की रेंज कटी, सपोर्ट ही टूटा, सपोर्ट नीचे चला गया। यहां पर तो रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन है, इसको कहा जाएगा ये रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन। ये भागते हुए प्राइस को ना यहां पर बायर्स का सारा रिजेक्शन मिल गया और यहां पर सेलर्स को सपोर्ट मिल गया। ये कॉन्सेप्ट, ये और आगे चलते हैं, कई एग्जांपल्स के साथ बातचीत करेंगे तो बात आपको होपफुल समझ आएगी। ये मैंने मुझे सामने दिख गए तो मैंने आपको 2 दिनों के हिसाब से ये पूरी कहानी यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। ये रेजिस्टेंस पर बाजार गया तो सेलर एक्टिव हो गया और सपोर्ट पर बाजार गया तो भी सेलर एक्टिव हो गया, है दोनों केसेस में सेलर। यहां पर किसी को क्या लग रहा है, यार बाजार मेरे को अच्छे रेटों पर मिल रहा है, मेरे को बेचना है, उसने ऊपर से बेच दिया। यहां पर उसका दिमाग क्या कह रहा है कि चल यार मेरे को बाजार दोबारा पुराने रेटों पर मिल रहा है, अभी भी मुझे दोबारा बेचना है, अभी बाजार में मेरे को बाय नहीं बनाना, मेरे को अभी भी नीचे की तरफ कुछ मिल सकता है। उसने नीचे की तरफ फिर बेच दिया। ये हमने कुछ एक बात समझने की कोशिश की। आज हम जिन डेज पर बात कर रहे हैं वो इस तरह के दिन हैं, इस तरह के नहीं। ट्रेंड ट्रेडिंग पर वीडियोस आ भी चुके हैं और आते भी रहेंगे। आज बात हो रही है रिवर्सल पे।
देखते हैं रिवर्सल पर और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। ये एक दिन था जो मैंने आपसे शेयर किया। इस प्रकार के कई दिन है, एग्जाम्पल्स अभी आपके साथ और शेयर कर देते हैं, देखते जाइए। रिवर्सल पर बात करेंगे। रिवर्सल ये देखिए, एक और रिवर्सल का दिन, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ये प्योर रिवर्सल का दिन है, ये प्योर रिवर्सल है बाजार। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपको तुरंत बात समझ आएगी। और शायद ये भी बात समझ आएगी कि जो मैंने दुनिया जान के मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा रखे हैं उनका मकसद क्या है। मैं प्रीवियस डे हाई लो के साथ और 15 मिनट की ओपन रेंज के साथ भी वीडियो बना सकता था, तो मेरे को एंकर्ड एवरेज की और एसएमसी लगाने की क्या जरूरत है। वो आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए 15 मिनट की रेंज बनती है, 15 मिनट की रेंज कट जाती है। ये रेंज कट गई ना 15 मिनट की, बिल्कुल ये ट्रेंड डे साबित हो रहा है अभी तक तो। 15 मिनट की रेंज बनी, 15 मिनट की रेंज कट गई। पर वहीं पर ही मुझे दिख रहा है नीचे, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, मुझे नीचे वी वेब दिख रहा है और मुझे नीचे एसएमसी का सपोर्ट जोन दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ही दिख रहा है इस जगह पर। अगर ये मैं दोनों कॉन्सेप्ट हटा दूं, ये मैं एंकर्ड वी वेब हटा दूं और एसएमसी हटा दूं, तो मुझे नीचे नहीं नजर आएगा। यहाँ पर मेरे लिए ये बिल्कुल एक शॉर्ट का दिन है कि मुझे बिल्कुल ट्रेंडिंग डे नजर आएगा इस जगह पे। समझिए बात को। मुझे यही दिखेगा ना, 15 मिनट की रेंज है और ये 15 मिनट की रेंज कट गई बेरिश कैंडल से। अगर मेरे पास ये हरी लाइन ना हो और ये नीला जोन ना हो, तो मुझे क्या पता कि ये नीचे क्या है। पर ये जोन्स को लगाते के साथ ही मुझे पता है कि बेशक यहाँ पर 15 मिनट की रेंज कट रही है, हो सकता है कि ये एंकर्ड एवरेज की लाइन और ये बाइंग का एसएमसी का बाय का सपोर्ट यहाँ पर मुझे बाइंग दिखा दे। और इसी कैंडल पर ही ये देखिए बाइंग आ गई, ये बाइंग कंफर्म हो गई और ये ट्रेंड ऊपर की तरफ निकल गया। ये डेफिनेटली एक रिवर्सल का दिन बन गया। ये मैं तभी पकड़ पाया जब मैंने एंकर्ड एवरेज और ये एसएमसी लगाया हुआ था। ये कारण है कि मैंने इस पर्टिकुलर सेटअप को बनाने के लिए और यहां तक पहुंचने के लिए एसएमसी का और एवी वेब का सहारा लिया है, जो ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं। इसलिए उनकी एनालिसिस कंप्लीट नहीं बनती है। शायद आप इस बात की गंभीरता को समझेंगे। ये रिवर्सल का दिन था, हमने इसको कैसे पकड़ा वो हमने आपके साथ शेयर किया। और चलते हैं आगे। हम रिवर्सल के दिनों पर बात कर रहे हैं आज, कि रिवर्सल का दिन किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये देखिए एक और ट्रू रिवर्सल, प्योर रिवर्सल। बाजार 15 मिनट की रेंज भी आ गई नीचे, प्रीवियस डे के लो पर भी खुलता है और यहीं पर ही खुल के 15 मिनट की रेंज नहीं कटती। बायर आ जाता है, बायर अपनी कंफर्मेशन दिखाता है और बाजार सीधा वापस उड़ के ऊपर। यहां पर क्या हुआ है वो साइकोलॉजी समझिए। यहां पर क्या हुआ है, बाजार प्रीवियस प्रीवियस डे के लो पर तो खुला, बाजार प्रीवियस डे के लो को टच कर गया। पर यहीं पर ही एक शब्द हमेशा याद रखिएगा, एल टी टी, लॉन्ग टर्म ट्रेडर। बाजार की डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है लॉन्ग टर्म ट्रेडर। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर ही है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास में जब बाजार खुलता है, उसको अगर आप उसकी गेम को पकड़ पाएंगे तो बहुत अच्छे वाले मूव्स आप कैप्चर कर लेंगे। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर था, यहाँ कैसे एक्टिव हुआ। बाजार पहले 15 मिनट में इन्होंने तोड़ा, लोगों ने यहाँ पर पुटे खरीदी और यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेडर एक्टिव हो गया। उसे लगा यार कि बाजार एक सस्ते रेटों पर मिल रहा है, यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए। उस भाई ने यहाँ से बाय किया और वो बाय का क्या जलवा रहा, बाजार नीचे से चल करके ऊपर के लेवल टच कर गया। ये इतनी खूबसूरत गेम थी। इसके अंदर में सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए था। और ये एंकर्ड एवरेज के 4 लेवल जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताएंगे, और जो पहले नंबर की लाइन है ये आपको एसएल ट्रेल करने में हेल्प करेगी। ये इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इट इज दिस डायनामिक कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल दिखाता हूं, और भी कई थॉट्स होंगे वो साथ साथ शेयर करूंगा। ये दिन रिवर्सल का एक दिन हम पकड़ पाए। एक और दिन देखिए रिवर्सल का, ये रहा। सेम आपको बताऊंगा कि क्यों एंकर्ड वी वैप ने मुझे यहां पर बचाया। अगर एंकर्ड वी वैप नहीं होती तो मैं यहां पर 15 मिनट की ये मेरे लिए ट्रेंडिंग डे बन जाता। पर एंकर्ड वी वैप को लगाते ही तुरंत पता चल गया कि ये ट्रेंडिंग नहीं है, ये रिवर्सल है। हालांकि प्रीवियस डे लो और 15 मिनट की रेंज से मैं इसको नहीं पकड़ पाता अगर मैं ए वी वैप नहीं लगाता तो। अब ना अगर आपको लगा ना मैं ए वी वैप में हटा दूं, ये देख लीजिए ये ए वी वैप मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर देख करके देखिए प्रीवियस डे का लो भी टूट रहा है और 15 मिनट की रेंज भी कट रही है, तो कोई ना यहाँ पर शॉर्ट बना ही देगा ना। पर जैसे ही मैं यहाँ पर ए वी वैप लगाता हूँ, ये हरी वाली लाइन आ जाती है और ये हरी वाली लाइन आके मुझे तुरंत बताती है कि बेटा 15 मिनट की रेंज तो कटी है, पर रेंज कटते के साथ ही यहाँ पर एक विक बन गई है। ये विक का मतलब है नीचे बायर एक्टिव हो गया है। अगले 15 मिनट में वो कंफर्मेशन है और अगले 15 मिनट में सुपर कंफर्मेशन है। और ये देख लीजिए, ये शॉर्ट का दिन नहीं था, ये एक रिवर्सल का दिन था। ये ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं थी, ये रिवर्सल ट्रेडिंग थी। आप कहीं पर भी एक लॉन्ग पोजीशन बना के पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे और बहुत थोड़ी सी अकल है। पर अगर आप आज इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो चांसेस हैं कि ये आपके ट्रेडिंग के आर्सेनल में एक बहुत सॉलिड वाला
एक वेपन है, बहुत बहुत एटॉमिक वेपन का ये काम करेगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को आज समझ गए और इस सेटअप को आप समझ गए तो। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप दैट आई कुड फाइंड एंड दैट इज शेयर्ड विद द एंटायर कम्युनिटी। और देखते हैं रिवर्सल्स। ये देखिए रिवर्सल, इसको नहीं पकड़ पाएंगे, बड़ी साफ इसमें बात करेंगे। 15 मिनट की रेंज भी कट रही है, रेंज कटने के बाद नीचे से ऊपर पटक रहा है, नहीं पकड़ पाएंगे। ये ट्रेंड डे का काम हो सकता है, यहाँ पे ये ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर आज हम ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। ये रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी हम नहीं पकड़ पाएंगे यहाँ पे। ये पकड़ पाएंगे, इसको देखिए, ये रिवर्सल है, ट्रू रिवर्सल है। बाजार वापस वही कहानी, रेजिस्टेंस के पास खुलता है, ऊपर के लेवल पर खुलता है, नीचे की तरफ रेंज काटता है पूरा दिन नीचे, और एंकर्ड एवरेज की पहली लाइन एसएल का काम करेगी। पूरा का पूरा मूव कैप्चर्ड। कुछ नहीं करना था, सिर्फ बाजार को देखना था कि बाजार कहाँ खुल रहा है और खुलने के बाद बड़ा पैसा क्या एक्शन ले रहा है। सिर्फ इसमें वापस क्या क्या कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, 15 मिनट्स ORB, क्योंकि पहले 15 मिनट हम चेक करना चाहते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद AV वैप, एंकर्ड वी वैप, एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसको मैं बीच में ए लगाना भूल गया, माफ कीजिएगा। ये 4 कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आप बहुत आराम से ये पता कर पाएंगे, देख पाएंगे, बता पाएंगे कि बाजार ओपन में स्टार्टिंग 15 मिनट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास कहाँ खुल रहा है और उसके बाद वो कैसा प्राइस एक्शन डेवलप कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट पर हमने बात करी, और देखते हैं आगे। ये कुछ नहीं, बीच में खुल रहा है, इसमें कुछ खास विशेष नहीं है। हम रिवर्सल्स पर आज बात कर रहे हैं, और ये लीजिए रिवर्सल का एक बेहतरीन दिन और आ गया। ये लीजिए, बाजार को इन्होंने गैप अप दिखाया, ये गैप अप है, लोगों ने कॉल खरीदी, वहीं लोगों को ट्रैप कर दिया। बड़ा पंटर बिग मनी एक्टिव हो गया और बिग मनी को लगा, अब कीजिएगा, मैं माउस से ऐसे लिखता हूँ तो स्क्रिबल करने में दिक्कत होती है मुझे। और बिग मनी को यहाँ पर लगा कि बाजार महंगा है, बेचने में सौदा है, उसने ऊपर से ही बेचना शुरू करा। जितने यहाँ पर बायर बने बैठे थे वो ट्रैप हो गए। सारा दिन कोई किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं, बाजार चुपचाप सुख शांति से नीचे की तरफ निकल गया। प्योर रिवर्सल डे, प्योर रिवर्सल डे पकड़ने का तरीका शेयर आपको कर दिया। सिर्फ आपको साइकोलॉजी समझनी थी, प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद फॉलो अप क्या आ रहा है। ओपन, फॉलो अप, ओपन हुआ, फॉलो अप आया, रेंज कटी नीचे, कुछ नहीं करना। एंकर्ड बी वेब की पहली लाइन एज अ स्टॉप लॉस हिट मार्क कर लीजिए, पूरा दिन कैप्चर कर लीजिए। और दिखाते हैं आपको, यही है, थोड़ी देर के बाद रेंज आती है यहाँ पर जाता वही है। 15 मिनट की रेंज नीचे कटती है, नीचे ऊपर, ठीक है, ट्रेंडिंग डे नहीं है, रिवर्सल का दिन है, पर कोई बहुत बड़ा मूव नहीं मिला है। और देखते हैं कहीं कुछ रिवर्सल अपॉर्चुनिटी दिखे तो आपको दिखा रहे हैं। टॉक अबाउट रिवर्सल्स, ये दीजिए, एक और रिवर्सल का दिन आ गया। ये देखिए, बाजार को इन्होंने सपोर्ट पे खोला, नीचे की तरफ खोला, पर फॉलो अप ऊपर की तरफ आया। पहले एकदम से नीचे की तरफ खोला, लोगों ने पुटें खरीदी और जितने पुट बायर थे उन सबको ट्रैप कर दिया। ऐसे दिन में कभी भी आप देखेंगे एसएल हिट होता ही नहीं है, बाजार ऊपर ही निकल जाता है या नीचे निकल जाता है, सीधी बात है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पर प्राइस को देखिए, फॉलो अप को देखिए, और साथ में एवी वेब की पहली लाइन को देखिए। हाईएस्ट ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आप शायद फाइंड कर पाएंगे इस सेटअप से, ऐसा हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कहता है। ये देख लीजिए, एक और दिन है, इसकी कहानी देख लीजिए। बाजार वही रेजिस्टेंस पर खुलता है, रेंज कटती है, नीचे आता है, सारा दिन नीचे नीचे नीचे, कोई कमी नहीं है एग्जांपल्स की। एक और दिन आ गया, ये देख लीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वेरी ट्रिकी डे, बट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन ट्रेड। इस तरह के टेढ़े दिन भी आप ट्रेड कर पाएंगे इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सी दिस, बाजार नीचे खुलता है, नीचे खुलता है, लोग पुटे खरीदते हैं, बाजार ट्रैप करता है, फॉलो थ्रू आता है, बाजार ऊपर की तरफ निकलता है, आप यहां पर लॉन्ग बनाएंगे, नीचे एसएल लगाएंगे सारा दिन। और ये लीजिए, बाजार नीचे की तरफ नहीं है, बाजार ऊपर की तरफ है। ये एक रिवर्सल का दिन है, क्योंकि बाजार को नीचे दिखा करके ऊपर ले जा रहे हैं। सारे के सारे पुट बायर्स को ट्रैप कर लिया, किसी को मौका नहीं दिया। और एग्जाम्पल भी देखते हैं, एक और दिन आ गया, इसको हम शायद नहीं पकड़ पाएंगे, इससे पहले ट्रेंड का मौका दिखाया है, रिवर्सल आया है, नीचे से रिवर्सल आया है,
बट आई कुड नॉट फाइंड अ वेरी वेरी वैलिड। यहाँ 15 मिनट से रिवर्सल नहीं है। शुरुआत में ऐसा दिखता है कि ये एक ट्रेंड डे है, नीचे की तरफ खोला नीचे, फिर ठीक है। रिवर्सल का दिन तो नहीं दिखता। रिवर्सल का दिन तब होता है जब कोई 15 मिनट के आसपास में कहीं कुछ बनता। हालांकि नीचे से अगर किसी ने पकड़ा है तो इस मूव को कैप्चर कर पाया होगा, पर मैं कम से कम अपने इस कॉन्सेप्ट से इसको यहाँ पर नहीं पकड़ पाया हूँ। दिस इज वॉट इट इज। ये वही कहानी है, नीचे की तरफ खुला, 15 मिनट की रेंज थोड़ी देर के बाद कटी, पर कटी, और ये लीजिए ऊपर की तरफ एक मूव आ गया। और एक और ट्रेंड है, ये एक और वही दिन, उस प्रकार का रिवर्सल का दिन। और ये देखिए खूबसूरती इसकी। क्या करेंगे, बाजार को ऊपर खोला, लोगों को ऊपर की तरफ दिखाया, कॉल खरीदवाई, फिर 15 मिनट की रेंज काट दी, सारा दिन नीचे निकल गया और एसएल हिट नहीं हुआ। अनदर डे, लेट्स फाइंड। एक और दिन आया रिवर्सल का, बाजार को नीचे दिखाया, लोगों ने पुटें खरीदी, रेंज नहीं कटी और बाजार ऊपर। और देखिए ये ट्रेंड डे है, ये ट्रेंड डे है, ट्रेंड डे है, रिवर्सल है, ट्रिकी रिवर्सल है, पर बहुत मजेदार दिन है। दिस इज अनदर ब्यूटीफुल डे। इस दिन पर बात करेंगे बाजार में क्या कर रहे हैं। देखिए, सी द ब्यूटी, दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन। ऊपर दिखाया, ऊपर ले गए, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ले गए, एकदम से लोगों को दिखा दिया कि यार यहाँ पर बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, ऊपर विक बन गई। ये एक क्लियर सिग्नल होता है। दिस इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट सिग्नल यू कुड एवर फाइंड। फॉलो थ्रू एकदम से नीचे आ गया, इसका लो कट गया और खट करके बाजार कहाँ आया, नीचे तक आया दौड़ के। यहाँ निकल जाइए, कहीं निकल जाइए, यहाँ निकल जाइए, ये काम हो जाएगा। और देखते हैं, रिवर्सल है, बट पहले क्या कर रहा है, रिवर्सल आया, लेटर स्टेज पे रिवर्सल आया, लेटर स्टेज का रिवर्सल है। यहां पर पहले ट्रेंड दिखा रहा है, पहले ट्रेंड दिखा रहा है। इसको कैसे पकड़ेंगे ये देखिए। पहले 15 मिनट की रेंज कटती है, ट्रेंडिंग डे बनता है, फिर 15 मिनट की रेंज थोड़ी देर के बाद कटती भी है। इसको देखिए, ये 15 मिनट की रेंज कट रही है, यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है। कोई इसको कैसे भी पकड़ सकता है, कोई इसको वीवैप से पकड़ लेगा, कोई कहीं से पकड़ लेगा, कोई टॉप से पकड़ लेगा। पर मैं कहता हूं कि अगर आप इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कम से कम 15 मिनट की रेंज के बाद तो पकड़ ही पाएंगे आप। अगर आपका ये एसएल पोजीशन साइजिंग के हिसाब से फिट बैठता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट बना करके छोटा सा मूव पकड़ सकते हैं। पर हाँ, रिजेक्शन यहीं से मिलता तो बात अलग थी, थोड़ी देर के बाद मिला, पर जो है सो है। और देखते हैं और कोई रिवर्सल के दिन। ये देखिए एक और खूबसूरत रिवर्सल, ये लीजिए, एक और दिन हमारे पास रिवर्सल का। बाजार को ऊपर की तरफ खोलते हैं, लोगों को दिखाते हैं बाय जा रहा है, पर वहीं पर ही 15 मिनट की रेंज कटती है। इस जितने बायर हैं उन सबको ट्रैप कर लेते हैं, एकदम से शॉर्ट करते हैं, और ये लीजिए एसएल, और एकदम से प्राइस नीचे भाग के आ जाता है। ये है। और देखते हैं और क्या है। थोड़ा फोकस आप स्टार्टिंग की रेंज पे रखेंगे तो अच्छा कमाल कर पाएंगे। ये लीजिए नीचे एक और खूबसूरत रिवर्सल का दिन, खूबसूरत अल्टीमेट रिवर्सल का दिन। बाजार को नीचे खोलते हैं, नीचे खोलेंगे ना, नीचे खोलेंगे तो पुट बायर को ट्रैप करेंगे। और ये लीजिए, पुट बायर को ट्रैप करा, 15 मिनट की रेंज कटी, एसएल हिट नहीं हुआ और फुल डे रिवर्सल कैप्चर्ड। मिलता है मौका, थोड़ा फोकस करेंगे तो सब दिखेगा आपको। ये सब ट्रेंडिंग डेज हैं, ट्रेंडिंग डेज पर आज बात नहीं होनी है, आज रिवर्सल पर बात है। ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, ये ले लीजिए, एक और रिवर्सल का दिन है। ज़्यादा कमाल नहीं हुआ, पर जो हुआ सो हुआ। 15 मिनट की रेंज बाद में कटी, बहुत छोटा मौका मिला, बट समहाउ नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही निकल के संतोष हमें करना पड़ेगा। वापिस छोटी रेंज रही, छोटी रेंज रही, थोड़े से प्रॉफिट पे निकले। 15 मिनट की रेंज कटी, दिखाया ऊपर, ऊपर पहले दिखाया, देखिए पहले ऊपर यही दिखाया कि ये ट्रेंडिंग डे बन रहा है, पर ऊपर से सेलिंग आई, ऊपर जाकर के कुछ खास सस्टेन नहीं कर पाया, सेलिंग आई और नीचे आ गया। मुश्किल है पकड़ना। 15 मिनट की रेंज यहाँ कट रही है, यहाँ कहीं जल्दी में कुछ हो जाता तो मजा आ जाता। रेंज यहाँ कट रही है नीचे ऊपर, और वापस नो प्रॉफिट नो लॉस का एक दिन निकल करके आया, कुछ खास कमाल हम नहीं कर पाए यहाँ पे। और ये लीजिए एक और बेहतरीन दिन। इस प्रकार के दिन आइडेंटिफाई करना इस पर्टिकुलर सेटअप का काम है। ये इस प्रकार आपको करके दे देगा। ये लीजिए, बाजार ऊपर की तरफ खोला, कॉल को, कॉल बायर ट्रैप हो गए सारे के सारे, ऊपर की तरफ खोला, कॉल बायर्स को ट्रैप करा, नीचे की तरफ आया, 15 मिनट की रेंज कटी, ए वी वैप एस एल रहा, मूव कैप्चर्ड, डन, डस्टेड,
हम तो चले अपने घर। एक आध दो एग्जांपल और लेंगे, मोटा मोटा बात कंप्लीट है। मैं करते करते कई दो तीन तीन महीने भी पीछे निकल जा रहा हूँ। बता दूं हम कहाँ पहुंच गए हैं। हम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमने 4 महीने का डेटा आपसे ये लाइव प्रेजेंटेशन में एक बार आपको ये करके दिखा दिया है। ये 4 मंथ्स के डेटा पर हमने आपको बता दिया। अब ये दिन देख लीजिए, ये आपको बता देगा कि ए वी वैप का क्या कमाल था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए वी वैप। ए वी वैप ऊपर हमें दिखा रहा है। अगर मैं ए वी वैप वापस कहता हूँ, अगर मैं ए वी वैप को हटा दूँ ना, तो ये मेरे लिए ट्रेंडिंग डे है। और जैसे ही मैंने ए वी वैप को लगाया तो मुझे पता चल गया कि भाई ऊपर रेजिस्टेंस है। और उसने क्या कमाल करा, प्राइस भागा, 15 मिनट की रेंज कटी, बायर एक्टिव हो गए, लोगों ने कॉल खरीदा, यहीं पर ही एक विक बन गई ए वी वैप पे, और बाजार नीचे। ये था, रिवर्सल का दिन था, लोग कॉल खरीद रहे थे, लोगों को यहाँ पर पुट खरीद करके पैसा बनाना चाहिए था। इट वॉज दिस ब्यूटी। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है यार। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो था, जो मेरे पास थॉट्स थे, वो सारे मैंने शेयर कर दिए हैं। ये सेटअप आपके साथ में शेयर कर दिया है। ये मेरी तरफ से एक सुपर हाई क्वालिटी, हाईएस्ट विन प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी है। इसमें दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स का हमने सहारा लिया है। वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में शेयर कर देते हैं। हमने 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, 15 मिनट की ओपन रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो आपको फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2 से मिलेगा। फोटो क्लिक कर लीजिएगा, सेव एज डिफॉल्ट है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1 पर आते हैं। यहाँ पर हमने ए वी वैप, एंकर्ड वी वैप का सहारा लिया है। एंकर्ड वी वैप की हमने चारों की चारों लाइनों को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सहारा लिया है। ये लक्स अल्गो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर है आज की डेट में। इसके अंदर हमने इसके सारे के सारे लेवल्स को मार्क करा हुआ है हमारे लिए। सारे के सारे लेवल्स में, ये प्रीवियस डे हाई लो में हटा सकता हूँ क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। ये सारे के सारे लेवल्स हमने मार्क करे हुए हैं, क्योंकि हम सिर्फ इसके अंदर में ये समझते हैं, समझिए बात को, कि जो लाल रीजन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस है और जो हरा रीजन है वो हमारे लिए सपोर्ट है। दैट्स इट, दैट्स इट। हम इसके अंदर में बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इक्वल हाई, ये हाई वो हाई, हम किसी चीज में अभी नहीं जाते। हम चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते। हम इसको एज एन सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखते हैं और उसी से ही अपनी एनालिसिस को आगे करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इतने में भी सर सॉलिड काम हो जाता है, बहुत सुंदर काम हो जाता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी किसी बात पे ट्रस्ट करने की, और मैं कहता भी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर सेटअप की विन रेट प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। हाईएस्ट क्वालिटी सेटअप क्यों है, उसका रीजन सुनिए। 50% पास करेगा मेरे हिसाब से सर सिर्फ। पर ये हाईएस्ट क्वालिटी कैसे हो सकता है अगर ये 50% पास करेगा? उसका रीजन है कि अगर लॉस लगेगा तो छोटा लगेगा और प्रॉफिट आएगा तो बड़ा आएगा। सर ये होती है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विन रेट। उस पर्टिकुलर सेटअप का क्या फायदा जो 90% अच्छे से काम करे, पर वहां पर आपका रिस्क और रिवॉर्ड ही मजेदार ना हो? ये ज्यादा बेहतर है कि बाजार को देंगे तो 1 रुपया देंगे, लेंगे तो 10 रुपया लेंगे। मजा तो इस चीज का है ना। गलती करेंगे, हाथ जोड़ के गलती करेंगे, पर जिस दिन गलती करेंगे तो 1 रुपया दूंगा सर, और जिस दिन ठीक रहूंगा तो उस दिन 10 रुपये ले लूंगा सर। मेरी तरफ से दिस इज नोन एज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ये बात रखिएगा, दूंगा 1 रुपया, लूंगा 10 रुपया। फॉर मी, फॉर फाइनेंशियल फ्रंट टाइम, फॉर मयंक बिंद्रा, ask me ever again, what is highest probability? Highest probability is, if I want to give, I will give you 1 rupee. If I want to take, I will take 10 rupees. This is highest probability. Rest everything is in front of you. ये रहा मेरी तरफ से सुपर स्पेशल। वीडियो वाइंड अप करने का समय है, पर इससे पहले बात कंक्लूड करें। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस, हम कई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो अपने रिटेल कम्युनिटी के लिए रन करते रहते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम, वाया व्हाट्सएप या वाया मेल। वो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एक सुपर हैक ये है, सारी के सारे अपडेट्स जो है ना वो हम सबसे पहले टेलीग्राम पर डालते हैं। बड़ा रिलायबल सोर्स है, ऑफिशियल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का चैनल है। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको आपके मतलब के बहुत अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। जो अच्छे लगे वो ले लीजिएगा अपडेट, जो अच्छे ना होने के बेटा पास छोड़ दीजिएगा। बाकी आप किसी भी तरीके से हमसे कनेक्ट कर लीजिए। पॉसिबिलिटी होगी तो हम आपको आपके काम की चीज़ निकाल करके दे देंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वीडियो पर आ जाते हैं, कंटेंट कैसा लगाओ, ठीक समझें तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन लिंक ऑन रखिए, बिकॉज ऐसे रिलेटेड काम के वीडियोस आते रहते हैं। एंड यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ आपके हाथ में लग जाए जो आपकी गेम को चेंज करके रख दे। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूँ, वाणी को देता हूँ विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।